वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इज टॉपिक हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू एंड व्हाई। ठीक है, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, क्यों क्यों ऑब्सेस्ड है, क्या चाह रहा है, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू एंड व्हाई। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। सॉरी, मेडिटेट करें, ये तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन आपसे ऑब्सेस्ड और क्यों। ओके, मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू एंड व्हाई। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों। एट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान है। ठीक है, ये इंसान आपके बारे में सोचता है और काम करते हुए भी सोचता है, कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक स्लो पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लो ग्राउंडेड इंसान है। ठीक है, स्टेबल इंसान है, ग्राउंडेड इंसान है, बहुत एक सॉलिड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, विजडम वाला है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास एक स्पिरिचुअलिटी से इसका एक ताल्लुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग इसका एक कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल एनर्जी से, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। ठीक है, कोल्ड बिहेव करता है, कोल्ड एक्ट करता है, बहुत कोल्ड एनर्जी है, बहुत एक चीज़ें बहुत ज़्यादा कोल्ड है इसकी लाइफ में। एक इसकी अप्रोच कोल्ड है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोल्ड तरीके से डील करता है ये पर्सन। ठीक है, ओके। Who is obsessed with you? Who is obsessed with you? आइसोलेट इंसान है, बहुत सारे लोगों में नहीं बैठता। ठीक है, बहुत सारे लोगों, अगर ये बहुत ज़्यादा भीड़ में भी नज़र आ रहा है तो ये बहुत अकेला इंसान है, क्योंकि वर्कोहॉलिक ऐसा हो सकता है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लोगों के बीच इसको रहना पड़ता हो, क्योंकि काम इसका, जैसे कि काम इसको डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, काम इसको एक स्ट्रेंथ देता है, इसके लिए वर्क, इसके लिए रेपुटेशन, इसके लिए नाम बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी इस टाइप का इंसान है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोकस अपनी लाइफ में ये टाइम इधर उधर स्पेंड करने के बजाय अपने काम को देता है। ठीक है, आइसोलेट सोल, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक होप तलाश करता रहता है, एक रोशनी तलाश करता रहता है, वो वाली एनर्जी इस इंसान की लाइफ में। ठीक है, जैसे कि होप तलाश करना, एक लाइट तलाश करना, हमेशा लाइट को ढूंढना अपनी लाइफ में, ये वो वाली पर्सनैलिटी है। ठीक है, ओके। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ये कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, एक कन्फ्यूजन है, 7 ऑफ कप्स बताता है बहुत कन्फ्यूजन। ये अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसको नहीं पता, ये अपने अकेलापन ये जानता है कि आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह, एक रोशनी की तरह है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में आपको कैसे फिक्स करना है, कैसे एडजस्ट करना है, क्या करे, एक कन्फ्यूजन है इसके माइंड में। ठीक है, ये पता है कि ये आपसे खुश होता है, इसको आपकी कंपनी पसंद है, ये आपसे बात कर कर अच्छा फील करता है, इसकी अंदर की एक डार्कनेस को आप ख़त्म कर देते हैं इसके साथ कनेक्ट होकर, ये चीज़ समझता है। ठीक है, ओके। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? एक अपने आप से जंग है। ठीक है, अपने आप में कंफ्यूज है, अपने आप से जंग है, इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब है इस इंसान की लाइफ में। ठीक है, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? स्टार की एनर्जी है, प्रेयर करता है ये, अगर इसकी वजह से ये अपनी किसी उलझन की वजह से, अपनी किसी कन्फ्यूजन की वजह से अगर आपके पास नहीं आ पाता, तो ये जिससे कि इसको ऐसा लगता है कि एक तो प्रेयर करता है कि आपके साथ इसके जो मामलात हैं, इसकी जो उलझन है वो ख़त्म हो जाए। ये डिवाइन से कनेक्शन इसका बना हुआ है। ठीक है, डिवाइन से कनेक्टेड फील करता है, एक हीलिंग प्रोसेस में ये इंसान अपनी हीलिंग की तरफ, एक अपने माइंड में, अपनी सोल में एक पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसकी लाइफ में नॉर्मली पीस रहता नहीं है, कुछ ना कुछ इशूज़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहते हैं, वो पर्सनल लाइफ हो सकते हैं, वो फाइनेंशियली रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई चैलेंजेस, मतलब कि डेली बेसिस पे ये इंसान फेस करता है। इसको कोई अंदर से कन्फ्यूजन है, या आपको ये आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से डिस्टर्ब है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, किसी तरीके की कन्फ्यूजन है,
ये जैसे कि डिवाइन हेल्प मांग रहा है कि इसकी लाइफ में पीस आ जाए, इसके थॉट्स में पीस आ जाए, ये अपनी ज़िंदगी में इस अकेलेपन से ही इसको पता है बहुत अकेला रहता है, बहुत ज़्यादा अकेले खामोश, शायद आपसे बात भी नहीं बहुत ज़्यादा करता, या आपको बताया हुआ भी नहीं है इस इंसान ने कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके साथ इसको कैसा फील होता है। बहुत मतलब कि अपने थॉट्स को, अपने माइंडसेट को कभी भी डिस्कशन पे नहीं लेकर आता, डिस्कस नहीं करता, ठीक है। जिसका इनर सेल्फ है वो डिस्कशंस पे नहीं है, साइलेंट है, खामोश है, ठीक है, डिस्कनेक्ट है। ओके, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, लेट्स सी, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, बहुत एक एम्प्रेस जो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग क्वीन की तरह। ये आपको शो नहीं करता, ये आपको बहुत एडमायर करता है, या आपको लाइक अ मदर, ठीक है, मेल है या फीमेल है, लाइक अ मदर टाइप पर्सनैलिटी है, बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी, बहुत फैमिली वाइब आती है इसको आपसे, ठीक है, बहुत प्रोटेक्टिव वाइब आती है, सेफ एंड सिक्योर फील करता है आपके साथ, एक अलग बॉन्ड है इसका, ठीक है, बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड है जो ये फील करता है आपको लेकर, एक डिफरेंट काइंड ऑफ इसके माइंड में आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील करता है। ऐसा लगता है बहुत लॉयल, इस इंसान को ये चीज़ फील होती है कि आप बस के लिए लॉयल हैं, इनोसेंट है, काइंड है, आपके अंदर एक लॉयलिटी है, ठीक है, आप एक लॉयल इसके साथ रहते हैं, ठीक है, एक जेनरॉसिटी, एक लॉयलिटी, ये चीज़ फील कर पाता है आपके लिए। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ये आपके साथ किसी तरीके का, या ये आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट चाहता है, अगर कोई एंडिंग हुई हुई है, कम्युनिकेशन ख़त्म हुई हुई है, आप लोग के बीच नो कांटेक्ट है, कोल्ड एनर्जी, ये चाहता है दोबारा आपके साथ ये इंसान एक रिकनसाइलेशन पे आए, चीज़ें स्टार्ट करें, ठीक है, चीज़ें शुरू करें, आपका होना इसके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए अहम है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिखता है कि आप इसके लिए एक अहम इंसान है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखता है। ये अपने आप से, अपने सेल्फ से भाग रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहा है, इस कनेक्शन के एक जो ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहा है। इसको फियर है कि ऐसा ना हो यहाँ पर कि ये इंसान चेंज हो, इसका थॉट प्रोसेस चेंज हो, वहाँ पर आप चेंज ना हो जाए, आपका बिहेवियर चेंज ना हो जाए, ठीक है, आपका माइंडसेट बदल ना जाए, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच एक कोल्डनेस है, एक कोल्ड एनर्जी चल रही है, आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में एक जा रहे हैं, आप लोग अपोजिट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, ये इंसान आपसे भाग रहा है, ये इंसान एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग से भाग रहा है, और आप इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप इस इंसान को जानते हैं और आप इसके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं, आपकी हल्की फुल्की कम्युनिकेशन है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच एक न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। इस इंसान एक राउंड एंड राउंड कंडीशन है इस कनेक्शन में, आप लोग मिलते हैं, फिर डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर डिस्कनेक्ट होते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप लोगों के बीच दूरियाँ और डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन फिर आप एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ये वो कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सिमिलर एटीट्यूड या सिमिलर माइंडसेट, सिमिलर कोल्ड एनर्जी, सिमिलरिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा एक मिररिंग एनर्जी। आपको अकेला रहना पसंद है, उस इंसान को भी अकेला रहना पसंद है। ये इंसान एक्सेप्टेंस पे नहीं है, ये इंसान जैसे कि अपने थॉट प्रोसेस से भागता है, ये फील करता है कि आप इसके लिए आप इसको एक डिफरेंट जोन में ले जाते हैं, आप जब इससे मिलते हैं तो एक डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एक डिफरेंट ही पॉइंट ऑफ व्यू इसका होता है, ये डिफरेंट एक वर्ल्ड में चला जाता है जब आपसे कनेक्ट होता है, तो इसको ये चीज़ फील होती है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, इंसान हीलिंग चाहता है, पीस चाहता है, मेंटल पीस और सुकून चाहता है, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसका हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप को, अपने सेल्फ को हील करना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी पे आप दोनों ही, आप अपनी तरफ से हीलिंग पे, आप जानना चाहते हैं इस रिश्ते में क्या फ्यूचर होगा, आप भी बहुत कंफ्यूज है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आपके पर्सन जैसे कि कंप्लीटली जब हील हो गई, इंसान कुछ एक्ट करेगा, कुछ एक्शन लेगा तो बताएगा, जब ये बोलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर इस रिश्ते में होने क्या वाला है, आपको नहीं पता ये इंसान आपको कंसिडर करता भी ये नहीं करता, या ये इंसान आपको कहाँ रखता है, ठीक है। एक इमोशनल डिटैचमेंट है, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इमोशनली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, एक इमोशनली इंसान आपको बहुत पहले वॉक अवे करके गया था, उस ये अपने इमोशंस के साथ ये इमोशनली हील होना चाह रहा है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन में रहा है पास्ट में, ठीक है। ये इमोशनली इसने कभी आपको एक अपने क्लोज नहीं आने दिया, आपको समझने नहीं दिया, ऐसा हो सकता है आपका कभी क्लोज फ्रेंड रहा है, लेकिन आपको फ्रेंड से ज़्यादा चाहिए था, आपने इसके करीब आने की कोशिश करी, आपने इसको इमोशनली समझने की कोशिश करी, जैसे इसको ये चीज़ फील होती है कि आप इसके करीब आ रहे हैं, आप इसको और जानना और समझना चाहते हैं, ये गार्ड सब कर लेता है, ये आपको अपनी उसमें हदूद में आने नहीं देता, ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये आपके साथ आपको एक अपनी उसमें आने नहीं दे पाता। ओके,
इज ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? एंजल ऑफ द बैलेंस, एक बैलेंसिंग एनर्जी, एक एंजल ऑफ द बैलेंस, मतलब कि यहाँ पर एंजल्स आप लोगों को बार बार प्रोटेक्ट करते हैं, इस रिश्ते को, इस फ्रेंडशिप को, इस बॉन्ड को, ये जो भी है, ठीक है, आप दोनों के बीच जो कुछ भी एंजल्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है, तभी आप लोग एक दूसरे के सामने बार बार आके खड़े हो जाते हैं, बार बार आप लोग एक राउंड एंड डाउन कंडीशन में घूमते हैं, फिर एक दूसरे को फेस करते हैं, फिर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, मतलब कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना कोई आप लोग का कोई ना कोई लेना देना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने कहा ना वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, इसको और आपका कोई लेना देना है, आप लोग के स्केल्स बैलेंस नहीं है, आप लोगों ने अभी चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है, रेस्ट एंड रिजुनेट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टिंग एनर्जी पे बहुत अकेला रहना पसंद करता है, पीस पसंद करता है, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहता है इधर उधर की चीज़ों से, ठीक है, यहाँ पर है यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल, यहाँ पे एक थर्ड चक्र की एनर्जी है, इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, एक हीलिंग प्रोसेस पे रहता है, ठीक है, एनवीनेस से किसी तरीके की जेलसी है यहाँ पर, ठीक है, कोई ना कोई है इस इंसान को शायद आपकी तरफ आने नहीं देता, इस कनेक्शन की तरफ आने नहीं देता, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर एडवाइस और डिस्कशंस पे मत रहा करें, क्योंकि लोग इस रिश्ते के ज़्यादातर अगेंस्ट ही करते हैं, इस इंसान को भी और आपको भी, ठीक है, अगर यहाँ पे एक लव, यहाँ पे एक आपको पेशेंस रखना चाहिए, अगर यहाँ पर आपको एक लव रोमांटिक क्या नाम है एक डोर ओपन करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हुआ है, पास्ट में इनडिसाइसिवनेस की वजह से हुआ है, शायद ये इंसान आपको लेकर बहुत कंफ्यूज था, इसलिए इस रिश्ते से निकल गया था, या इसको क्या देना चाहिए, आपको लेकर एग्जैक्टली फील क्या करता है, या इसको आपको अपनी लाइफ में एंटर करने देना भी चाहिए नहीं, एक क्वेश्चन मार्क था, इसकी वजह से इस रिश्ते में चीज़ों को ख़त्म करके गया था, आपके साथ एक डिस्टेंस बना लिया था इसने, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। एक्शन, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ये दूर दूर रहकर ये चीज़ रियलाइज़ होनी ज़रूरी थी, शायद आपको ज़्यादा रियलाइजेशन थी लेकिन सामने वाले इंसान को नहीं थी, सामने वाले इंसान के लिए आप हमेशा काइंड, इमोशनल, ऑनेस्ट, लॉयल, आप इसी तरीके से उसको ट्रीट करते आए हैं, आप हमेशा इसी तरीके से आपने उसको समझा है, ठीक है, बहुत काइंड, एक जेनरॉसिटी रही है आपके अंदर। हार्ट चक्र, यहाँ पे एक ब्रोकन हार्ट है, ठीक है, कुछ तो कुछ आप लोग के बीच पास्ट में हुआ है, इस रिश्ते का पास्ट है, पास्ट हिस्ट्री है, हैप्पी फैमिली, यहाँ पर आप इंसान के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए वेट कर रहे हैं, पेशेंस की एनर्जी है, लेकिन आप काफ़ी ब्रोकन है इस इंसान के एक्शन ना लेने की वजह से, आप भी अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, आपका इस वक्त फोकस अपने सेल्फ पे है, अपने आप पर है, ठीक है, अपने काम पर है, डोर टू अबंडेंस, आप अपनी अबंडेंस पे वर्क कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आपको लगता है कि आपको अपने सेल्फ पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को काम करना चाहिए, आपको सिर्फ एक केयरिंग कनेक्शन चाहिए, आप इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। सन, मतलब कि यहाँ पर एक क्लियर है आपको क्या चाहिए इस इंसान से, आपको कोई पैसा पाई या कुछ भी नहीं चाहिए, आपको किसी भी तरीके का XYZ कनेक्शन नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे डेस्टाइन है, आपकी इंट्यूशन कहती है आप लोग डेस्टाइन है, आप लोग का कनेक्शन डेस्टाइन है, आप लोग आने वाले टाइम में एक साथ होंगे, आप लोग का रिश्ता, आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आप लोग एक साथ एक शेयरिंग पे होंगे, आपकी इंट्यूशन कहती है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इस वक्त आप अपने स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मेंटली स्टेबल कर रहे हैं, आपका फाइनेंसेस पे फोकस है, काम पे फोकस है, कैरियर पे फोकस है, ठीक है, यहाँ पे एक फोकस है, आप अपने काम और कैरियर पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस है, आपको अपने आप को स्टेबल करना है, और आपका सिर्फ एक एम है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए जो इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपको इक्वली रिस्पेक्ट करे, जो आपको इक्वली वैल्यू करे, उसके लिए अपने सेल्फ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप काफ़ी ज़्यादा गाइडेड पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक एनर्जी है, मतलब कि आप फ़ौरन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, कहानियों को फ़ौरन जल्दी से अनफोल्ड कर लेते हैं, आप स्टोरीज को अनफोल्ड कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, आपका और इस इंसान का क्या कोई फ्यूचर है, क्या आपका और इस इंसान का कोई फ्यूचर है, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन कहती है इस कनेक्शन में एक यूनियन है, ठीक है, ये जो भी इंसान आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, आप इस इंसान को जानते हैं, लेकिन इस इंसान ने एक टाइम पे आपको वो वैल्यू, वो अहमियत, वो सब कुछ नहीं दिया है, शायद आप बहुत ज़्यादा फोकस रहे हैं, चेजिंग एनर्जी भी रही है, आपने एक टाइम पे इस इंसान को चेज़ भी करा है, अब आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, नो प्लेस लाइक होम, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं, बेंडिंग चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव होंगी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि एक दूसरे को लेकर चीज़ों को, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग लानी ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, व्हाट आर दे थिंकिंग, वेट,
ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर कोई फ्यूचर है, क्या ये आपको लेकर फ्यूचरिस्टिक है। अ चेंज इन द विंड, अगर अभी नहीं है तो वक्त के साथ होगा, कुछ चेंज आएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसा हो सकता है अभी नहीं है, अभी एक ऑब्जर्वर है, ये कॉन्टम्पलेट कर रहा है, एक ऑब्जर्व कर रहा है, दूर बैठकर समझने की कोशिश कर रहा है। रीजनरेशन, एंडिंग हुई भी तो एक रीजनरेशन होगी, रीस्टार्ट होगा, लेकिन पहले सब बिल्कुल ख़त्म होगा फिर स्टार्ट होगा। बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये रिश्ता चेंज हो रहा है, ये रिश्ता ये नॉट फॉर यू। ऐसा आपको लग सकता है अभी कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये रिश्ता बन नहीं रहा, ये इंसान आपको समझ नहीं रहा, कंसिडर नहीं कर रहा, या आपको वैल्यू नहीं कर रहा, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अपनी एक बाय द बुक, आप कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, बाय द बुक चलें। आपके लिए एडवाइस है, जो चीज़ें हो रही हैं वो होने दें, वो ज़रूरी है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, एक चेंजेस आने ज़रूरी है माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में। तो किसी तरीके के चेंजेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग को उन चेंजेस को होने देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा वरिड मत हो इस कहानी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक डिसअपॉइंट मत हो। शायद आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, नहीं, ये सब कुछ मत सोचें। इस रिश्ते में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अभी ज़रूरी है। अगर ये इंसान अभी आपको वैल्यू नहीं दे रहा तो इसको आपको समझने के लिए ये डी वैल्यू करना ज़रूरी है। इसको जब ये आपसे हटेगा तो ये लोगों को जब समझेगा तो आपकी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। ओके, ये कौन इंसान हो सकता है जिससे आपको पता चले, लेट्स सी, ये कौन इंसान हो सकता है, ये कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। वेट, ये ट्रिगर करता है आपको, ठीक है, आपकी खामियों पे काम करने के लिए आपको पुश करता है, आपको फोर्स करता है। इसका बिहेवियर, इसका एक्शन, जैसे कि आपको अपने आप को वर्दी फील कराना है, आप भी कैपेबल हैं, आप भी एक वैल्यूएबल पर्सन हैं। ये इंसान आपको ट्रिगर करता है बार बार, ठीक है। ओके, फॉलो योर ड्रीम, देखिए मैंने कहा ना आपको ट्रिगर करता है, ये चाहता है अपने ख्वाबों को आप फॉलो करें, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहें। ये नहीं चाहता, यहाँ पर इस इंसान को आपकी लाइफ में इसलिए भेजा गया है क्योंकि आप बहुत डिपेंड करने वाले इंसान थे, आपको उस चीज़ से निकालना है, ठीक है। आई मिस योर स्माइल, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है आपको पसंद नहीं करता, पसंद करता है, लेकिन ये चाहता है जब तक अभी आप दोनों साथ नहीं हैं, आप दोनों की भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपने सेल्फ पे काम करें, अपने आप पे काम करें। आप इसको हर दिन मिस करते हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। इंसान चाहता है खुद एक सिचुएशन में फंसा हुआ है, आपके साथ इंटेंशनली नहीं कर रहा है, इसको ऐसा फील होता है कि इसके पास कुछ देने के लिए भी नहीं है, शायद अपनी इज्जत बचा रहा है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, देखें ये आपसे ऑब्सेस्ड है, आपकी इंटेंसिटी से, इस रिश्ते की इंटेंसिटी से। शायद ये कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगा हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई इश्यूज़ हो सकते हैं इसकी लाइफ में, इसके थॉट प्रोसेस में, ये वो बैलेंस कर रहा है। इट्स नॉट ओवर, आपको लगता है ये ओवर हो चुका है तो ये कह रहा है नहीं, ये ओवर नहीं है, ये बाकी है, इसमें अभी बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट, ये एफर्ट करना चाहता है इस जगह, ठीक है। एक एफर्ट वाली एनर्जी है, आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट, यहाँ पे एक एफर्ट करना चाहता है इस जगह, ठीक है। यू आर माई लाइफ, ये इंसान कहना चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी हैं, ठीक है। यू आर माई लाइफ, ठीक है। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी है। ये इंसान आपके बारे में जो सोच रहा है, आई एम वर्दी, आपको अपने आप को ये चीज़ फील करानी है, आई एम वर्दी आपकी अफर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर आपने टाइम टू चेंज, ये चेंज कर देगा सब कुछ, आप ये मत सोचें, लेकिन अपने आप को आप एक आई एम स्टक, आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो चुके हैं। आपका थॉट प्रोसेस ये कहता है कि आप इसके ऊपर स्टक है, नहीं है आप स्टक, ठीक है। आप जो चाहे कर सकते हैं, आई एम इनफ, आपको अपने आप को इनफ फील कराना है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराना है, आपने अपने टाइम को खुद चेंज करना है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो आपके अंदर वो सब कुछ है कि अपने आप को बदल सकते हैं। आप इस इंसान पे स्टक हो चुके हैं, आप जानना चाहते हैं इसके माइंड में क्या है, ये आपको लेकर क्या सोचता है, ये आपको लेकर क्या फील करता है, आप जानते हैं। ये वही इंसान है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं, वो ये वाइस वर्सा चल रही है एनर्जी, मतलब कि जो आप कुछ सोचते हैं वो इंसान भी सोचता है। आप लोग की भी सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंसान अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को अभी हाइड करता है क्योंकि इसको कुछ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना है, इसके लाइफ गोल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, ठीक है। वो अचीव करने से पहले ये अपनी ज़िंदगी में एक लव लाइफ, लव रिलेशन, लव कनेक्शन बना लेगा, तो वो अपनी चीज़ें अचीवमेंट्स की तरफ कैसे जाएगा, अपनी लाइफ को वो कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ बनाएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।